बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है और एडजॉइन ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं और उसको इवैल्यूएट करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 5 6 -4 1। सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, ए इक्वल टू 5 6 -4 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास, इस ए को हम 2 स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं और इसी तरह इस मैट्रिक्स की जगह पे स्ट्रेट लाइन हम पुट करते हैं। 5 6 -4 1, सॉरी, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा, अभी डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि ये मेन डियागोनल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मेन डियागोनल। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 × 1। मिड में इसका माइनस आएगा और ये दोनों जो है देखे, इसको हम सेकेंडरी डियागोनल कहते हैं। सेकेंडरी डियागोनल, सेकेंडरी डियागोनल। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 6 × -4। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 6 4 24। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 29। यह हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया। ये बहुत इजी है, डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत ही इजी है। पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 2 हमारे पास है, b इक्वल टू 4 -2 5 13। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, 4 -2 5 13। इसका डिटरमिनेंट ले, बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइंस भी आप लोग कह सकते हो, 2 पैरेलल लाइंस भी आप लोग कह सकते हो, सही है। उसके अंदर आपने इन एलिमेंट्स को लिखना है, मैट्रिक्स में नहीं लिखना। अभी यहाँ पर मेन डियागोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 और 13। ये हमारे पास मेन डियागोनल है, 4 × 13 माइनस, और ये हमारे पास -2 और 5 सेकेंडरी डियागोनल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 13 4 52 माइनस माइनस प्लस 2 5 10। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 62। यह हमारे पास पार्ट 2 का आंसर। ये बड़े इजी क्वेश्चन है बेटा, सही है। पार्ट 3 की तरफ देखिए। पार्ट 3 हमारे पास है, सी मैट्रिक्स इक्वल टू 11 7 -6 एंड 5। सॉल्यूशन लिखे, सी इक्वल टू 11 7 -6 5। अच्छा, यहां पर देखिए सी डिटरमिनेंट ले, सी डिटरमिनेंट, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 11 7 -6 5, मेन डियागोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 11 × 5 माइनस, और सेकेंडरी डियागोनल 7 और 6, इसको सेकेंडरी डियागोनल कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन किए। 5 और 1 ये मेन डियागोनल है, 6 और -4 यहाँ सेकेंडरी है। इसी तरह हर मैट्रिक्स में आपके पास मेन और सेकेंडरी डियागोनल्स होते हैं। 7 ×
-6। अच्छा, सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 11 5 ज़ा 55 माइनस माइनस प्लस 7 6 ज़ा 42। सी डिटर्मिनेंट इसको ऐड करे 7 9 97। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया है। पार्ट 4 है हमारे पास। मैट्रिक्स हमारे पास है डी इक्वल टू 5 6 -8 -9। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें। 5 6 -8 -9 डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं। हमारे पास आएगा डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 6 -8 -9। डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई -9 माइनस 6 मल्टीप्लाई -8। अच्छा, डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 9 ज़ा 45, तो -45 माइनस माइनस प्लस 6 8 ज़ा 48, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का यूज होगा। डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ देखिए बेटा। E इक्वल टू 2p माइनस 3q r माइनस s। सोल्यूशन लिखे, मैट्रिक्स रिपीट करें। मीन के क्वेश्चन 2p माइनस 3q r माइनस s। डिटरमिनेंट अप्लाई करें, स्ट्रेट लाइंस में लिखे 2p माइनस 3q r माइनस s। यहां पर अभी देखे, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा 2p मल्टीप्लाई माइनस s और माइनस इंटू माइनस 3q मल्टीप्लाई r। तो देखिए ई डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2ps माइनस माइनस प्लस 3qr। अभी देखिए ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसका आंसर हमारे पास यही है। मैं लिखता हूं आंसर। पार्ट नंबर 6 की तरफ देखिए। f इक्वल टू 1001। सोल्यूशन लिखे, मैट्रिक्स रिपीट करें। f इज इक्वल टू 1001। f डिटर्मिनेंट 1001। मल्टीप्लाई क्या होगा, मेन डायगोनल 1 1 मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा। f डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया 0 मल्टीप्लाई 0। f डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 माइनस 0। f डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। g इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। सोल्यूशन लेके मैट्रिक्स रिपीट करें। 6 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। g डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। g डिटर्मिनेंट इक्वल टू
जो हमारे पास मेन डायगोनल है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 6 और -3 हमारे पास मेन डायगोनल है होल ब्रैकेट -11 मल्टीप्लाई -1 देखिए जी डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -18 आ जाएगा 6 3 18 और ये माइनस अपनी जगह पे आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 हमारे पास आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -29 ये हमारे पास इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 8 h इज इक्वल टू AC 0 0 B ये हमारे पास मैट्रिक्स है सॉल्यूशन लेके मैट्रिक्स रिपीट करें h इज इक्वल टू AC 0 0 B डिटरमिनेंट ले h डिटर्मिनेंट इक्वल टू AC 0 0 B h डिटर्मिनेंट इक्वल टू AC मल्टीप्लाई B -0 मल्टीप्लाई 0 ठीक है h डिटर्मिनेंट इक्वल टू ABC -0 h डिटर्मिनेंट इक्वल टू ABC ये हमारे पास पार्ट 8 का आंसर आ जाता है इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से मैट्रिसेस हमारे पास सिंगुलर है और कौन से हैं नॉन सिंगुलर है तो आप लोग अपने माइंड में इसकी डिफिनीशन याद रखें कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो एक मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स और अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है ये सिंपल सी एक डिफिनीशन है वो माइंड में रखे अभी हम जाते हैं पार्ट 1 की तरफ क्वेश्चन 2 पार्ट 1 यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 5 3 2 1 सॉल्यूशन लिखे क्वेश्चन रिपीट करें A इक्वल टू 5 3 2 1 इसका डिटर्मिनेंट ले A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 3 2 1 A डिटर्मिनेंट इक्वल टू डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करें जिसको हम मेन डायगोनल कहते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 2 A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 -6 A डिटर्मिनेंट इक्वल टू -1 तो अभी देखिए ये हमारे पास इक्वल टू -1 है अगर हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ना आए तो वो क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है पार्ट 2 की तरफ देखें b इक्वल टू 3 -6 -2 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन रिपीट करें 3 -6 -2 4 b डिटरमिनेंट ले 3 -6 -2 4 ये हमने डिटरमिनेंट अप्लाई किया है अभी मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करें b डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस -6 मल्टीप्लाई -2 सेकेंडरी
सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 2 सेकेंडरी डायगोनल कहलाते हैं। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 12 माइनस 12, माइनस माइनस से प्लस आता है और ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो 12, ये 12 और 12 कैंसिल हो जाता है, तो बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। और मैंने कहा था कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो वो इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है। पार्ट 3 की तरफ देखे, C इक्वल टू 3a माइनस 2b 2ab, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन लिखे, मैट्रिक्स रिपीट करें, 3a माइनस 2b 2ab, इसका डिटरमिनेंट ले 3a माइनस 2b 2ab। अभी मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में। C डिटरमिनेंट इक्वल टू 3a मल्टीप्लाई b माइनस 2b मल्टीप्लाई 2a। C डिटरमिनेंट इक्वल टू, इससे आ जाएगा 3ab माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4ab, इनको ऐड करें, इससे हमारे पास आ जाएगा 7ab। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। मैट्रिक्स D इक्वल टू -3 6 2 -4। सॉल्यूशन लेके क्वेश्चन रिपीट करें, D इक्वल टू -3 6 2 -4, D डिटरमिनेंट इक्वल टू -3 6 2 -4, D डिटरमिनेंट फाइंड करें, मेन डायगोनल आपस में, -3 मल्टीप्लाई -4 -6 मल्टीप्लाई 2, D डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, D डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस हमारे पास क्वेश्चन 3 में गिवन है उसके एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट होता क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ले ले, मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं ई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स है ए बी सी डी। इस पे मैं यहाँ पे एडजॉइंट लेता हूं, तो एडजॉइंट के लिए मैं लिखूंगा ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ई, और देखिए यहाँ पे ये जो मेन डायगोनल होगा ये आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे, यानी ये डी फर्स्ट एंट्री में आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा, और बी और सी जो है ये साइन चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास ई का, यानी ई का एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अभी हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है ए इक्वल टू 1 2 3 4। सॉल्यूशन लेके हमने एडजॉइंट लेना है, तो लेके एडजॉइंट ए
डी जे। एडजॉइंट पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा मैट्रिक्स है? ए, उसका नाम लिखे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। अभी देखिए ये 1 और 4 मेन डायगोनल है, ये आपस में प्लेसेस चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 4 और 1। और ये 2 और 3 से सेकेंडरी डायगोनल है, अगर ये +2 हो तो -2 हो जाएगा, ये +3 है ये -3 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 2 की तरफ देखें। पार्ट 2 है हमारे पास मैट्रिक्स बी इक्वल टू, मैट्रिक्स बी में हमारे पास है -3 3 -1 2। सही है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अभी यहां पर मैं इसका सोल्यूशन लेता हूं, सोल्यूशन। और इसका हमने एडजॉइंट लेना है, तो ए डी जे एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, जो मेन डायगोनल है उसके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन। अभी देखिए ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 है ये -2 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट 3 की तरफ देखें। पार्ट 3 में हमारे पास है C इक्वल टू 2 - 4 3 1। सोल्यूशन लिखे, एडजॉइंट ए डी जे एडजॉइंट ऑफ सी मैट्रिक्स। अभी देखे जो मेन डायगोनल है वो अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे, यानी 2 और 1 एक दूसरे के साथ अपनी प्लेसेस चेंज कर लेंगे, 1 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पे मेन डायगोनल में। और जो सेकेंडरी डायगोनल है 4 और 3, ये साइन चेंज करेंगे, ये -4 है तो +4 बन जाएगा, और ये +3 है ये -3 बन जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 है हमारे पास D इक्वल टू -3 6 2 -4। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन एडजॉइंट ऑफ डी, जो मैट्रिक्स होगा जिस नेम से मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है वही आपने एडजॉइंट में भी लिखना है। एडजॉइंट ऑफ, यहां पर डी है, इक्वल टू मेन डायगोनल आपस में प्लेसेस चेंज कर लेंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो साइन चेंज कर लेंगे। और ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ खत्म हो जाते हैं बेटा। काइंडली आप लोग देखें, आप लोगों को अगर क्वेश्चन 1 2 3 में कोई मसला हो उनके किसी भी पार्ट में, तो आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो जाते हैं। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।